नमस्कार दोस्तों। महिला पहलवान 35 दिनों तक दिल्ली के इसी जंतर मंतर पर बैठी थी और बदले में उनको क्या मिला? जूते से रौंदा गया, घसीटा गया उन पुलिस के द्वारा जिनके खिलाफियत में ये लोग बैठे हुए थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तारी हो। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए तमाम दुनिया भर के पहलवान यहाँ पर जुटे हुए थे। खासतौर पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का नाम आता है। लेकिन इनके पीछे भी तमाम ऐसे महिला पहलवान और पुरुष पहलवान भी थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि पीटी उषा भी आई, उन्होंने भी संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन जब पत्रकारों के सवालों से वो भागने लगी तो बात कुछ इतर हो गई। लेकिन ऐसे में जब यूथ कांग्रेस एक बड़ा कार्यक्रम करने की चाह, जिससे कि भारत की बेटियों को न्याय मिले और न्याय व्यवस्था के ऊपर आखिर इतना सवाल जवाब करने का एक मौका मिला, तो पुलिस ने उनको भी रोक दिया। आज यूथ कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन रैली की शुरुआत करनी थी, लेकिन पुलिस ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन महिला पहलवानों के लिए आगे कौन आएगा? यदि कोई आता भी है तो उनके ऊपर राजनीति का एक ठप्पा लग जाता है, और यदि राजनीति ना हो तो इन महिला पहलवानों को कहीं से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती है। वैसे तो आज खाप पंचायतों की भी एक बड़ी मीटिंग बुलाई है और उसमें क्या कुछ निर्णय होता है सब कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस कार्यालय में हम बैठे हुए हैं, क्योंकि आज यहाँ से एक बहुत बड़ा आंदोलन यानी प्रदर्शन करने की बात हो रही थी, तो ऐसे में हमारे साथ में इनसे हम बातचीत करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आपके मन में है, किस तरीके से पूरे प्रकरण को देखते हैं। जंतर मंतर पर महिला पहलवान बैठी, उनको न्याय नहीं मिला, अंत में आपने देखा कि उन्हीं के ऊपर 7 मुकदमे दर्ज हो गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, आप देखिए 38 दिनों से गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां बैठी थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद से पूरे देश में घूम घूम के एक नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो मैं कह रहा हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं? क्यों अपने जो नारा, ये कथनी और करनी में फ़र्क है बीजेपी की। जब बेटियों की बात आती है मान सम्मान की तो ये मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। वहीं एक तरफ तो संसद का लोकतंत्र का नारा दे रहे थे और दूसरी तरफ उन बेटियों को किस तरह बुरी तरह खदेड़ के मतलब बाहर किया जा रहा था, और उनके ऊपर ही उल्टा 24 घंटे के अंदर उनके ऊपर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर दिया जाता। और जिस पे की लड़ाई की वे मांग कर रहे थे, जिसको गिरफ्तारी की मांग कर ब्रिजभूषण, वो नई संसद के अंदर था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री अमित शाह का एक दोहरा चरित्र दिखाते हैं कि उनके कहने और करने में फ़र्क है। जब बेटियां, देश की बेटी मांग कर रही हैं, न्याय की मांग कर रही हैं, जब वो मेडल जीत के आती है तो देश के प्रधानमंत्री उनको डिनर देते हैं, सारे बीजेपी के नेता फ़ोटो खिंचवाते हैं। जब आज वो अपने न्याय की मांग करते तो एक नेता नहीं है, तब बीजेपी की कहाँ गई स्मृति ईरानी? गुमशुदा हैं। जब अपनी बेटी की बात थी स्मृति ईरानी की, जब कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, जब बार बार उसमें शराब परोस रही थी, तब उन्होंने आके 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जब बात अपनी बेटी की आती है तो वो 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। जब बात देश की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी की बात होती है तो आज छुप के बैठी है। मैं पूछना चाहता हूँ स्मृति ईरानी से, मीनाक्षी लेखी से जो कैमरा देख के भाग गई, क्या उनकी बेटियां अलग हैं या देश की, हिंदुस्तान की बेटियां अलग हैं? वो गोल्ड मेडलिस्ट की बेटियां हैं तो उनको भी आना चाहिए ना, साफ आके कहना चाहिए कि बेटियां हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और जो भी न्याय होगा हम तुम्हें दिला के देंगे, ब्रिजभूषण की तुरंत गिरफ्तारी हो। मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड यूनाइटेड वर्ल्ड फेडरेशन ने कहा, हम देख रहे हैं कि तुरंत आप चुनाव कराइए। ये मैं कह रहा हूँ एक ही परिवार फेडरेशन चला रहा है, उसका बेटा भी उसी में है, उसका दामाद भी है। आज ये जघन्य अपराध ब्रिजभूषण कर रहा है, कल को उसका बेटा भी करेगा, उसका दामाद भी करेगा। मैं कह रहा हूँ दूध का दूध, अपने इस फेडरेशन इस्तीफा दिया, इसकी गिरफ्तारी हो और न्यायिक जांच हो। प्रधानमंत्री को मीडिया के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि मैं महिलाओं के, बेटियों के साथ हूँ। आज भी जब ये मेडल जीत के आई थी तब भी इनके साथ था और आज भी साथ हूँ, और तुरंत खुद उसकी तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए ब्रिजभूषण अनुराग की। ठाकुर कह रहे हैं कि पहलवानों को धैर्य रखना चाहिए और धैर्य से ही उनका समाधान मिलेगा। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, किसान जब हमारे 1 साल तक धैर्य से बैठे थे, आंदोलन किया, देश के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि मैं एमएसपी भी दूंगा, आप चले जाओ, तो उनके साथ धोखा हुआ। और 38 दिन से आज जब ये पहलवान बैठे थे तो उनके साथ भी वही धोखा हुआ कि उनको जबरन धरने से उठा दिया गया और उनके संगीन धाराओं में उनके केस दर्ज किया। मैं कह रहा हूँ इस अंधी बहरी सरकार से कोई न्याय की उम्मीद करे तो कैसे उम्मीद करे, जब एक एफआईआर दर्ज कराने तक के लिए इन पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज करो। जब उनको एक एफआईआर के लिए इतना मेहनत करनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने आना पड़ा,
तो वह न्याय की उम्मीद किससे करे? दिल्ली पुलिस से, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और होम मिनिस्ट्री जो है वो अमित शाह जो तड़ीपार है उनके अंडर है, और उनके आंखों के तारे हैं बृजभूषण। तो आप ये तार देखिए किस तरह जुड़े हुए हैं। तो बृजभूषण पे कार्रवाई कैसे होगी? जो जो पुलिस है, उन्हीं की पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कैसे करेगी? वो जैसी तरह, तो उनका मनोबल देखिए, एक जिन पे आरोप है वो खुलेआम कह रहे हैं, बताइए मेरे पे लगा है तो मेरे को करके दिखाई। उन्हें पता है दिल्ली पुलिस उनका बाल नहीं बांका कर सकती, फेडरेशन उनकी घर की है, वो जांच कितनी करा ले, उनके हक में फैसला आना है। अच्छा, मैं जब क्या जब ये ब्रजभूषण कहता है कि भाई मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, और दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि विनेश फोगाट जो है वो मंत्रा का काम कर रही है, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। मैं कह रहा हूँ, आप बृजभूषण ने एक और शब्द कहा था कि ना खाता ना भाई, जो तुम कहो वही सही। तो वही बृजभूषण पे भी लागू हो रहा है कि ना खाता ना भाई, ना कोई मतलब इन पे कार्रवाई कर रहा है, ना ये मतलब फेडरेशन छोड़ रहे हैं, ना उसमें चुनाव करा रहे हैं, ना गिरफ्तारी हो रही है। तो इन खाता भी इनका है, भाई भी इनका है, जांच करने वाले भी यही हैं, फैसला सुनाने भी है। तो मैं कह रहा हूँ न्याय होगा कैसे जब तक बृजभूषण जेल के अंदर नहीं जाएगा? ये तो कानून हमने भी पढ़ा है भाई, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका अलग होती है। तो क्यों न्यायपालिका पे और इस पे कार्यपालिका पे दबाव बनाया जा रहा है? क्यों पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने से रोका जा रहा है? अगर पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करे तो आज ही बृजभूषण की गिरफ्तारी हो जाए और आज ही इनको, बेटियों को न्याय मिल जाए। लेकिन उस न्याय में सरकार की ईमानदारी की कमी है। उनकी ईमानदारी दर्शाती है कि वो बेटियों के साथ ना खड़े होके एक बाहुबली, एक गुंडे के साथ खड़े हैं, जो खुलेआम ये कहता है मैंने इतने लोगों को मरवा दिया और एक आदमी को तो मैंने खुलेआम मारा है। जब संगीत सिंगर जैसे आदमी पूरे बेटियों के परिवार उड़ा देते हैं, तो आज ये बेटियां भी तो ये कह रहे हैं कि हमारे परिवार को कल को ना मरवा दिया जाए। जब इतना बड़ा बाहुबली, एक गुंडा बाहर खुले मैदान में खुला हांड रहा, खुलेआम कह रहा मुझे फांसी पे चढ़ा दो, तो उसके हौसले कितने बुलंद है। इससे पता चलता है उसके आका अमित शाह, एक तड़ीपार का उसके पर हाथ है, और उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और जब तक ये अंधी बहरी सरकार नहीं झुकेगी और ना इन बेटियों को इंसाफ मिलेगा, जब तक यूथ कांग्रेस डरने वाली नहीं है, ना चुप बैठने वाली है। ये प्रदर्शन तेज होते जाएंगे और हमारा जेल भरो आंदोलन भरेगा। कितनी महिलाएं आई थी, कितने हमारे युवा थे, तो ये इनके साथ खड़े। आज किसानों की भी महासभा है और खाप पंचायतों की भी। ना इनको किसी किसानों से डर, ना गृहिणियों से डर नहीं है, लेकिन इन्हें वोटों से तो डर है। जब आने वाले चुनाव में जब इलेक्शन होंगे तो यही महिला पहलवान इनके खिलाफ प्रचार करेंगी और दिखाएंगी कि जो ईवीएम में वोट पड़ेंगे तो किस तरह इनके खिलाफ पड़ेंगे, तब इनको सुननी पड़ेगी। बात तो वही आ गई ना कि भाई कांग्रेस किसी भी हालत में राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, चाहे वो महिला पहलवानों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, या किसी और मुद्दे की देखो, बात हो। विपक्ष का और मीडिया का तो ये धर्म है। कोई भी गरीब, वंचित किसान, महिलाएं या गृहिणी अगर आवाज़ उठाएगी तो विपक्ष का और मीडिया का एक काम है उनकी आवाज़ दिखाना। देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, अगर वो भी उनकी आवाज़ नहीं दिखाएगा तो इस देश में कौन है? आज आप बताइए, बड़े बड़े मीडिया ग्रुप फंस गए। आज कोई भी चैनल उठाता है, आज तक लगा लो भाई, एबीवीपी लगा, अरे वही चैनल बिक चुका है। तो आप बताओ, इंसाफ कहाँ, कौन सच्चाई दिखाएगा? कोई भी बताइए। आज हम भी जाते घर में, आ रहे ये चैनल, अब वो चैनल क्या है? वो चैनल जो है बृजभूषण का, मोदी का, अमित शाह का महिमा मंडल कर रहा है। तो आप इंसाफ की मांग करें। मैं कह रहा हूँ सारा पुलिस प्रशासन उसे बचाने में लगा हुआ है, बड़े मीडिया हाउस बचाने में लगे हुए हैं। आप कांग्रेस पे आरोप लग देते हैं। खुद बृजभूषण कह रहा है, बृजभूषण ने तो एक बार भी नहीं कहा कांग्रेस का, वो तो कह रहा है दो बिजनेसमैन है जो जो इसको करा रहे हैं। उन्होंने रामदेव का नाम लिया है, बाबा योगी का नाम लिया है, हमारा तो नाम भी नहीं लिया है। आप बताइए, उन्हीं के आदमी उस पे अपने आदमियों पे आरोप लगा रहा है। भूषण ने प्रियंका गांधी के ऊपर भी एक सवाल खड़ा किया कि प्रियंका यदि चाहे तो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से वो लड़ ले, और बदले में यदि मुझे लड़ाना चाहे तो लड़ा दे, और वो जीत के दिखा दे, बिल्कुल, ऐसा भी देखो, उसने बोला है। ये 6 बार का सांसद है, एक बार इसकी पत्नी सांसद है। मैं कह रहा हूँ 6 बार का सांसद होने का ये उसको परमिशन नहीं लग जाती कि देश की किसी भी महिला के साथ ऐसा जघन्य अपराध करे। तो फिर तो देश का प्रधानमंत्री भी किसी के साथ कुछ कर सकता है, देश का तड़ीपार है वो भी किसी के साथ कर सकता है। कानून और संविधान हर नेता से बड़ा है, प्रधानमंत्री भी उस कानून संविधान के दायरे में आते हैं। अगर उसने कोई अपराध किया तो उसकी सजा जेल की सलाखों के पीछे है, तो उससे कम उसकी सजा होनी नहीं चाहिए, जेल के अंदर जाए, जांच होए।
अगर वो निष्पक्ष होगा, मतलब अगर वो कोई इस पे आरोप झूठे हुए तो बाहर आ जाएगा। ठीक है। आप एक, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप बताइए, वो कह रहे हैं कि पहले जांचो फिर अंदर जाएगा, तो मनीष सिसोदिया पता ही है कौन सा आरोप सिद्ध हुआ था, वो अंदर चले गए। कौन सा सत्येंद्र जैन पे आरोप सिद्ध हुए थे, अंदर चले गए। वो भी तो उनके खिलाफ जांच के दौरान ही अंदर गए ना, कि कोई जांच को बाधित ना करे। तो आज ये बताइए, जब जांच के दौरान इनको अंदर क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, आप मुझे बताइए, छोड़िए, आप मुझे बताइए कि ये यूथ कांग्रेस जो प्रदर्शन आज हुआ इसका, हालांकि बहुत बड़े स्तर पे तो नहीं हो पाया, पुलिस ने इनको रोक दिया, लेकिन आगे की क्या कार्यप्रणाली है, क्या किस किस तरीके से आप इसको प्रोटेस्ट में लाएंगे, पहलवानों को न्याय दिलाएंगे, क्या बिल्कुल। क्या योजना है? यूथ कांग्रेस तो सदैव, जब किसान आंदोलन में मैं खुद गया हूँ, पूरे एक एक दिन मैंने गाजीपुर भी गया हूँ और वहाँ पे भी गया हूँ बॉर्डर पे। तो मैं कह रहा हूँ, हम लगातार, हमने 2 मशीनें रोटियां के लगा रखी थी, दिन रात खाना का हमने प्रबंध करा, दवाइयों का हमने प्रबंध किया है, किसानों के छाले पड़ गए थे, हमने छाले देखे हैं। तो आप बताइए, विपक्ष का काम क्या है, मीडिया का काम क्या है? विपक्ष का, मीडिया का काम है जनता की आवाज़ उठाना। हम, हमारा क्या, हम महिलाओं का साथ देना हमारा काम है। प्रियंका गांधी ने यही तो किया है। प्रियंका गांधी ना कि एक पार्टी की महासचिव होने के नाते गई थी, वो सिर्फ एक महिला होने के नाते, एक रेसलर गोल्ड मेडलिस्ट महिला है, उनके साथ गई थी। अगर इनकी जगह अगर कोई कांग्रेस का होता या कोई भी नेता होता तो भी उसका यही था। मैं कह रहा हूँ, क्यों बीजेपी के ही नेता ऐसे उसमें सम्मिलित पाए जाते हैं? क्या, मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से एक बार जुबान फिसल गई थी, बेटी बढ़ाओ बेटी पटाओ, तो आज क्या वे सांसदों ने वो उसको सच मान लिया कि वो सारे लड़कियों के साथ ऐसे जघन्य अपराध कर लें? मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का आप एक नागरिक बता दीजिए, कोई भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, किसी, जिसने ये कहा कि अगर ब्रिजभूषण ने इन लड़कियों के साथ जो किया वो सही किया है। आप बता दीजिए, किसी एक नेता ने किया? पूरा हिंदुस्तान, हर नागरिक, चाहे विदेश में वर्ल्ड फेडरेशन ये कह रही है कि जो भी हुआ गलत हुआ है, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री का और कद ऊंचा उठ जाएगा अगर वो उसको जेल भेजने का काम करेंगे और बेटी को न्याय दिलाएं। और ब्रिजभूषण, उसमें पाक साफ निकल के आएंगे तो प्रधानमंत्री का पूरे विश्व में नाम होगा। देखो, उनके एक सांसद पे उंगली उठी और उन्हें तुरंत उसको जेल में भेज दिया। इसमें प्रधानमंत्री की छवि और बढ़ेगी। आज जब बेटी, उसी उन्होंने कहा था मेरे घर की बेटी है, तो हम तो उनकी घर की बेटी के लिए ही न्याय की मांग कर रहे हैं ना। हमने तो कहा, जब प्रधानमंत्री जी, उन्होंने, उनको आपने बेटी मानना था, आज जब वो बेटी आपसे, आप बाप का फर्ज निभाइए और तुरंत उसको गिरफ्तार किए। अगर ब्रिजभूषण बाहर आते हैं तो पूरा देश कहेगा देखो प्रधानमंत्री थे, जो अपने ही एक सांसद पे उंगली उठी और तुरंत अंदर किया। और कांग्रेस के पास कोई जवाब देने को नहीं होगा, कांग्रेस मुख दर्शक बन जाएगी। ठीक है।